ओके, सो कल का टॉपिक था दैट वाज आवर इंटरनेट. एनीवन, एनी डाउट? No, ma'am. ओके जी, सो मूविंग ऑन फर्दर, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज चैटिंग. हाँ जी, चैटिंग का तो हम सबको काफी अच्छे से आइडिया होगा कि चैटिंग क्या होती है, किसको हम चैटिंग कहते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, आप में से कोई मेरे को आइडिया दीजिए, व्हाट इज चैटिंग? मैम कम्युनिकेशन है चैटिंग एक तरीके से। हाँ जी, चैटिंग मीन्स कम्युनिकेटिंग विद वन अनदर. ठीक है जी, और बताइए. मैम रिटन कम्युनिकेशन है ये। रिटन कम्युनिकेशन बेटा जी, डिड यू से रिटन यस वर्ड? मैम, चैटिंग मैसेज सेंड करते हैं हम किसी के हाँ पास। जी, हाँ जी. ओके जी, किसी और को कोई याद करना, कुछ और ऐड करना है बेटा जी? Okay, so let's see what chatting is. As she said कि chatting means it's a communication, written communication. उन्होंने written इसलिए कहा कि chatting में क्या है, इन्होंने बोला कि मैसेज को टाइप करेंगे and then जो मैसेज को टाइप करेगा that is the sender. ठीक है जी, हमने मैसेज टाइप किया and then we send it, send बटन पे क्लिक कर दिया. ठीक है जी. नाउ मैसेज जिसके पास पहुंचा दैट इज द रिसीवर, और वी कैन से दैट पर्सन इज रेसिपिएंट. और जब सेंडर ने रिसीवर के पास मैसेज किया दैट इज शी सेड कि भाई वो चैटिंग है, एक मैसेज इधर से हमने भेज दिया, दैट इज चैटिंग. एंड इन बिटवीन द इंटरमीडिएट, और वी कैन सी दैट जो मीडियम है, और वी कैन सी दैट जो चैनल है यूज हो रहा है यहाँ पे, दैट इज इंटरनेट. That means कि over internet we are sending and receiving messages. मैसेज भेज भी रहे हैं और मैसेज ले भी रहे हैं, दोनों चीजें हो रही हैं. That means कि ट्रांसमिशन ऑफ टेक्स्ट हो रहा है, भेजा भी जा रहा है, लिया भी जा रहा है. That means ट्रांसमिशन ऑफ टेक्स्ट मैसेजेस सेंडर्स से रिसीवर को एंड रिसीवर्स से सेंडर को दैट इज चैटिंग. एज नॉर्मली वी सेड चैटिंग मीन्स बातचीत करना, कि मैं आपको कुछ बता रही हूँ, आप मेरे को कुछ बता रहे हो, दैट इज चैटिंग. सेम सिनेरियो सिस्टम में क्या रहेगा हमारे, हम अपनी कोई भी मैसेजेस भेज रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं इंटरनेट के थ्रू, रियल टाइम कम्युनिकेशन हो रहा है जिसके अंदर हमारा डेटा जो है ट्रांसमिशन हो रही है डेटा की फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर, दैट इज चैटिंग. हाँ जी, चैट मैसेजेस हमारे जनरली क्या रहते हैं, शॉर्ट एंड प्रीसाइज रहते हैं. शॉर्ट एंड प्रीसाइज मींस कि लाइक हमें कोई टॉपिक है, फॉर एग्जांपल कोई आपको डाउट होता है, आप अपने टीचर से पूछते हो कि मैम नहीं, एक पॉइंट है मेरे को वो क्लियर कीजिए कि इंटरनेट क्या है, सिर्फ इतना. तो मैडम ये नहीं है कि जो पूरा लेक्चर लाइक हम 30 to 35 मिनट के एक टॉपिक पे वेब, फॉर एग्जाम्पल वेब पेज के लिए देखते हैं कि लास्ट क्लास में हमारा अराउंड 30 मिनट्स का वेब पेज का हमने एक लेक्चर कंटिन्यू किया होगा. बट व्हेन एनी स्टूडेंट आस्क्स ऑन सम चैटिंग ऐप, सम चैटिंग एप्लीकेशन, ठीक है जी, हम मैसेज करके पूछता है कि मैम वेब व्हाट इज वेब पेज, तो टीचर ये नहीं है 30 घंटे तक उसको 30 मिनट तक उसको कहानी सुनाएगी, नहीं. जो टीचर है वो शॉर्ट और प्रिसाइज में बता देगी भाई दिस इज द वेब पेज, कि वेब पे जाओ, जब वेब खोलोगे www यूज करोगे तो जो भी आपको पेजेस दिखेंगे दोज आर वेब पेजेस. एक सिंगल पेज होगा दैट इज वेब पेज, अब दूसरा कोई और लिंक ओपन करोगे दूसरा पेज ओपन हो जाएगी, दैट इज अनदर अनदर वेब पेज. और इन सब वेब पेजेस को कंबाइन करके हमारी एक वेबसाइट बनती है. बट सिमिलर वेब पेजेस को कंबाइन करके हमारी हमारी क्या बनती है, वेबसाइट. दैट मीन्स टीचर इतना ही रिस्पॉन्स देगी, उसने शॉर्ट प्रीसाइज और क्विकली रिस्पॉन्ड कर दिया अपने बच्चे को कि दिस इज दिस. अब वो 30 मिनट तक नहीं गाएगी कि हाँ बेटा ये वेब पेज होता है, हमारी जो कॉपी होती है सेम एज जो वहां पे पेज होता है सेम पेज यहाँ पे होता है, ये वगैरह वगैरह एक्सप्लेनेशन नहीं जाएगी, जस्ट शॉर्ट एंड प्रिसाइज में उसको आंसर दिया जाएगा. क्लियर है बेटा चीज इतना आपको? Yes, ma'am. हाँ जी. नेक्स्ट थिंग इज कि जो चैटिंग है हमारे क्विकली रिस्पॉन्सेज जाते हैं. दैट मीन्स कि इन अर्लियर व्हाट यूज्ड टू हैपन कि भाई लेटर लिखा,
ठीक है जी, किसी ने किसी को लेटर लिखा, और वी कैन सी दैट, बोलते थे कि भी तार आया है बचपन में, ऐसा हमारे टाइम में तो नहीं बट पहले होता था, लाइक इन द एरा ऑफ आवर पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स, उनके टाइम में होता था Yes. कि लाइक कोई आर्मी में है या कोई पेरेंट्स से दूर रहता था है, तो दे यूज्ड टू सेंड द लेटर्स। सो कोई लेटर सेंड कर दिया, वो 3 दिन, हफ्ता, अकॉर्डिंगली जितना डिस्टेंस है, हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन, इस टाइप में टाइम लेता था, मीन्स ड्यूरेशन लेता था, तो टू ट्रैवल फ्रॉम मी टू माई, जिसको भी मैंने भेजना है, सेंडर से रिसीवर के पास भेजने के लिए 3 दिन, 4 दिन, हफ्ता, 10 दिन, एज पर हमारे बीच में डिस्टेंस कितना है, अकॉर्डिंगली वो उतना टाइम लेता था। बट आज की डेट में ऐसा नहीं है, बहुत सारी हमारी चैटिंग एप्लीकेशन है, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, स्नैपचैट है एंड मेनी मोर। हम जैसे ही हमने सेंड बटन किया, फटाफट नेक्स्ट के पास पहुंच जाता है, कोई वेटिंग टाइम नहीं है कि भाई हाँ 2 दिन में आएगा, 3 दिन। एंड जियोग्राफिकल लोकेशन का इस पे कोई लिंक नहीं, चाहे मैं इंडिया में बैठ के आपको मैसेज कर रही हूँ या मैं फॉरेन कहीं जाके, अमेरिका में जाके आपको मैसेज करूँ, तब भी सेम सिनेरियो रहेगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ द थिंग कि भी मेरा नेटवर्क कौन सा यूज कर रही हूँ, उसकी स्पीड कितनी है। उस कंसेप्ट को हटाओ कि भी हम, अगर मेरे की 50 Mbps है तो जल्दी चला जाएगा, आपकी 10 Mbps है तो आपका थोड़ा स्लो हो जाएगा मेरे के कंपैरेटिवली। वो चीज है, एक डिफरेंट सिनेरियो है। वो सेम सिनेरियो वही रहेगा कि अगर गाड़ी को आप 10 की स्पीड पे चलाओगे तो 1 घंटे में पहुंचोगे। एक फॉर एग्जाम्पल कि मेरे को दिल्ली से सोनीपत जाना है, अगर मैं 10 की स्पीड पे चला रही हूँ तो भाई मेरे को 3 से 4 घंटे लग जाएंगे। अगर वही गाड़ी में 60-70 की स्पीड पे चला रही हूँ तो मैं 1 घंटे में भी पहुंच जाऊंगी। तो ये वेरिएशन है, स्पीड की बात नहीं कर रहे हम, जस्ट फैसिलिटी, फीचर की बात कर रहे हैं। ठीक है बेटा जी। देन नेक्स्ट इज कि हाँ, ये हमारी बहुत सारी एप्स हैं, इनमें हम चैटिंग में क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट भी भेज सकते हैं, ग्राफिक्स भी भेज सकते हैं। ग्राफिक्स मीन्स कोई ऑडियो भी भेजी, वीडियो भी भेजी, GIF भी भेज रहे हैं, खुद की भी क्लिप्स बना के भेज रहे हैं, एनीथिंग। मीन्स कोई लिमिटेशन नहीं है कि भाई हाँ आप लिखा हुआ ही भेज सकते हो या आप फोटो ही भेज सकते हो, आप कुछ भी भेज सकते हो, आप खुद की ऑडियोज भी रिकॉर्ड करके सेंड कर सकते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट थिंग इज, फिर अब इससे क्या होता है, इतने इंटरेक्टिव है, इतना इंटरेक्टिव फीचर आज के डेट में बन चुका है दिस चैटिंग विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट एप्स, कि हमें फील ही नहीं होता कि लाइक वी आर डिफरेंट पर्सन्स, डिफरेंट इन द सेंस कि भाई आप कहीं बैठे हैं और मैं कहीं बैठे हैं, एंड देन वी आर फेस टू फेस टॉकिंग। वीडियो कॉलिंग में आजकल यही तो हो रहा है, ऑडियो कॉलिंग में भी इजीली हो रहा है कि ना, यू आर एबल टू गेट माय वॉइस, आई एम एबल टू गेट योर वॉइस, एंड वी फील लाइक कि भी हाँ हमारी कॉन्वर्सेशन फेस टू फेस हो रही है, क्योंकि हम साथ साथ, लाइक आई एम सेइंग समथिंग एंड यू आर, कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता यार, मीन्स यू आर एबल टू इंटरप्ट मी इन बिटवीन। ऐसा नहीं है कि मैं पहले पूरा बोल दूंगी फिर आप रुकोगे, देन सोचोगे, फिर आप सोचोगे चल भाई नेक्स्ट टाइम जब कॉल आएगा या कॉल भी कनेक्ट होगी या कनेक्शन बिल्डअप होगा हमारे बीच में, देन वी आर एबल टू गिव रिस्पॉन्स बैक। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, साथ साथ चीजें चल रही है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, ये सब चीजें हमें वीडियो, विद द हेल्प ऑफ वीडियो कॉलिंग हमें ये फीचर प्रोवाइड करता है कि भी हम बैठ के फेस भी देख सकते, तो वो चीज नहीं फील होने देती कि हाँ हम भाई स्क्रीन के उधर बैठे, दैट मेक अस फील कि भाई हाँ हम सामने बैठे हैं एंड देन वी आर एबल टू कनेक्ट ईच अदर। मीन्स हमें फील ऐसा करवाते, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग में होगा कि भाई हम ग्रुप ऑफ पीपल, वी आर इंक्लूडिंग 4-5 बंदे हैं, इकट्ठे बात कर रहे हैं कि भाई हाँ तू भी बोल, तू भी बोल, तू भी बोल, एवरीवन लाइक दैट। क्लियर है बेटा जी आप सभी को ये? Yes, ma'am. हाँ जी। और ये सारी चीजें कहाँ हो रही है, विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट हो रही है ये। अब हमें पता लग गया चैटिंग क्या है। अब देखो यार, एक चीज हमेशा रहेगी कि ये चीज सिर्फ मेरे तक लिमिटेड नहीं है या आप तक लिमिटेड नहीं है, ये ग्लोबली है। ये क्या है, ग्लोबली है। नेटवर्क्स को हमने क्या है, विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट क्या है, ऑल ओवर द ग्लोब कनेक्ट कर रखा है। ठीक है जी। सो अब क्या है, यहाँ पे हमारा क्या है, अकाउंट हैक होने का चांसेस रहता है। बोल दो जैसे आपने FB यूज करी, मेरी FB हैक हो गई या डुप्लीकेट बनी हुई है, इस टाइप के सिनारियोस होते हैं। ठीक है जी। या मेरा कोई अकाउंट है, जीमेल अकाउंट है, वो हैक हो गया, तो ये जो है सिनारियोस रहते हैं कि समहाउ क्या है, हमारे अकाउंट पे क्या हुआ कि साइबर अटैक हो गया है, कोई भी या किसी ने हमारे अकाउंट को हैक कर लिया, तो रिस्क रहता है चैटिंग का इन दैट सिनेरियो, क्योंकि हमारा जो डाटा रहेगा वो सेफ नहीं रहेगा।
लाइक कोई हमने फोटोज भेजी है, कोई वीडियोस भेजी है, या हम जैसे अपनी सोशल साइट्स पे डालते हैं, अगर हमारा अकाउंट ही हैक हो जाए, तुम्हारी वो सारा जो हमारा पर्सनल डाटा है वो सब हैक हो जाएगा। एंड कोई जो जिस बंदे ने हैक किया ऑब्वियसली इस इंटेंशन से तो नहीं किया होगा कि चलो लेट्स गो एंड ट्राई एंड देखते हिट एंड ट्रायल वाला सिनारियो है, हैक हो जाता है ठीक है, नहीं होता तब भी ठीक है। उसके मन में कुछ ना कुछ है भाई, हाँ इस बंदे की मेरे को हैक करनी है, आई वांट टू हार्म दिस पर्सन, इसलिए वो उसको अटैक कर रहा है। सो ये सिनारियो वहां रहता है कि भी हाँ आपका अटैक हो सकती है, आपकी पर्सनल चीजें, आपकी पर्सनल चैट्स है वो लीक हो सकती हैं, एंड देन उनका आपके अगेंस्ट यूज किया जा सकता है। जो बोलते हैं ना ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं, हाँ आपकी चैट्स निकाल ली हैं, एनीथिंग उनके अंदर आपकी कोई डीलिंग हो रही है किसी के साथ या कुछ भी हो रखा है। ठीक है जी, एक तो ये सिनारियो है कि उसके बाद क्या है, वायरस भी आ सकता है, फिशिंग भी हो सकती है। वायरसेस मीन्स कि ईमेल अटैचमेंट्स है। ठीक है जी, कोई आपको ईमेल अटैचमेंट आई है कि या आपको किसी ने भेजी है और उसके अंदर क्या है, वायरस है। ठीक है जी, इस टाइप की, लाइक आप बिजनेस की कोई बात कर रहे हो, किसी ने आपको ईमेल भेज दी है जानबूझ के कि भाई हमारी डील हो चुकी है एंड आई एम सेंडिंग यू ऑल द डिटेल्स इन दिस मेल, गो एंड चेक इट, एंड आप जाके चेक करते हो तो देखते हो वायरस, वो जानबूझ के किया अगले बंदे ने कि आपको जो डाटा है वो करप्ट हो जाए, आपका जो सिस्टम है वो करप्ट हो जाए, एंड यू वोंट बी एबल टू गेट सक्सीडेड इन योर बिजनेस, आप पीछे रह जाए सब चीजें। ठीक है जी, इस टाइप की चीजें हो सकती है। फिशिंग हो सकती है, मीन फिशिंग मीन्स व्हाट, कि आपको लालच दी जा रही कि ये करो वो करो, या जैसे हमारे पास मेल्स आती है ना कि आपने स्पिन कीजिए, स्पिन जिस पे रुकेगा, आईफोन पे रुकेगा, टैब पे रुकेगा, वो आपको मिल जाएगा। दोज आर व्हाट, कि भाई अट्रैक्ट करने का तरीका है, बट एक्चुअल में क्या है, वो आपको सिस्टम में वायरस घुसा रहे हैं। आप लिंक को खोलेंगे, बाहर अच्छे अच्छे बैनर लगा हुआ है, अच्छी अच्छी चीजें लिखा आपको लगा हुआ है, चलो भाई ठीक है भाई ट्राई करते हैं, या ये लिखा होगा कि भाई आपने इतने पैसे जीत लिए हैं या आपने ये चीज जीत ली है। उसको क्लेम करने के लिए क्लिक ऑन द बटन बिलो, आपने जैसे उस पर क्लिक करा, कुछ जीता नहीं, कुछ नहीं, एवरीथिंग इज फ्रॉड, एंड सिस्टम में क्या हो रहा है, वायरस एंटर कर रहा है। इस टाइप की चीजें होती हैं। ठीक है जी बेटा जी, फिर उसके बाद है हैकिंग। जो भी हमने देखा कि भी कोई अननोन बंदा है हमारे सिस्टम के अंदर, सिस्टम इन द सेंस कि हमारे अकाउंट के अंदर हमारे अकाउंट को हैक कर रहा है, विद ऑब्वियस विद अच्छी इंटेंशंस के नहीं लिए नहीं कर, अगर हैक ही कर लिया उसने कोई मन में, मींस दैट मींस he or she want to harm you, that's why he did that purpose। ठीक है जी। Yes, ma'am. हाँ जी, इसके सिवा और क्या है कि वे हमारे क्या है, कुछ फेक वेब पेजेस होते हैं नेट पे, फेक वेब पेजेस होते हैं, बहुत होते हैं, वेबसाइट्स भी फेक होते हैं, नॉट जस्ट वेब पेजेस, वेबसाइट्स भी फेक होती हैं। लाइक मे बी आप न्यूज में देखा हो, नहीं देखा हो, लाइक कॉल सेंटर्स बना देते हैं, एंड देन एक था रिसेंटली कॉल सेंटर था यहाँ दिल्ली के, दिल्ली नियर बाय दिल्ली में, और दिल्ली में एनसीआर में, मीन्स आई मीन, उन्होंने क्या कर रखा था, अपना फेक कॉल सेंटर बना रखा था 3-4 महीने से रन हो रहा था, एंड फॉरेनर्स के से वो पैसे ले रहे थे, एंड देन बाद में ऑब्वियस उनको तो फरार होना ही था। तो दीज काइंड ऑफ थिंग्स भी होती है जो दिखाते कि भाई हाँ, लाइक कॉल सेंटर काइंड ऑफ थिंग्स, या फिर बोलते हैं ना चैटिंग एप्स, डेटिंग एप्स, दीज काइंड ऑफ थिंग्स, ये भी बहुत फ्रॉड होती है कि जाइए आपको आपका पार्टनर मिलेगा समहाउ, एंड देन यू विल चैट विद हिम और हर, आप चैट करते हैं, देन थोड़े टाइम के बाद दे यूज्ड टू से कि भाई हाँ मेरी इस टाइप की सिचुएशन है, उस टाइप की सिचुएशन है, आई नीड समथिंग, सम मनी और समथिंग लाइक दैट, these kind of things also used to happen। ओके क्लास, सो ये कुछ इसके सिनारियोज है कि हाँ भी ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी होता है। सो मीन्स एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस ऑब्वियस है, दोनों है, रिस्क भी है और कुछ ना कुछ फायदे भी हैं कि भाई हाँ हमें वेट नहीं करना पड़ता है, फटाफट हमारे चीजें इधर से, कोई डाटा है, डाटा इधर से उधर उधर पहुंच जाएगा, कोई बीमार है तो हमें फटाफट पता लग जाएगा कि उसका स्टेटस क्या है। ऐसा नहीं है कि आज यहाँ कोई बीमार है, लेटर इतने दूसरे के घर पहुंच रहा है, 10 दिन में इतने वो डेड हो गए, फिर तो वो चीज ऑफ नो यूज है ना। तो एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज वो था देयर। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज आर ईमेल। हाँ जी, ईमेल से आपको क्या आइडिया है?
हाँ जी बेटा जी, anyone any idea regarding email? कि what are emails? हाँ जी, किसी को नहीं है बेटा आइडिया ईमेल का? आपने कभी भेजी नहीं है? चलो ठीक है, एक बार तो की होगी कभी ना कभी किसी ने। ईमेल से यूज करी होगी, भेजना ना भेजना दैट इज अ डिफरेंट थिंग। मैम ईमेल के थ्रू हम किसी के पास कोई भी मतलब डाटा वगैरह सेंड कर सकते हैं, हाँ जी मतलब कोई भी इम्पोर्टेंट। हाँ जी, बिल्कुल सही सही कह रही है। इट इज सिमिलर एज, जैसे हमारी एप्स है, व्हाट्सएप हुई, मैसेंजर हुई, ये हमारी बाद में बनी। पहले तो हमारे पास सिर्फ ईमेल ही थी, ओनली कम्युनिकेशन करने का ओनली मीडियम वाज आवर ईमेल। ये एप्स तो हमारी बाद में आई है सब। सेम सिनेरियो अब हमारा क्या है बेटा, जैसे हम लेटर्स लिखते थे पहले, तो वो लेटर्स को फिर हम पोस्ट स्टैंप लगाते थे, पोस्ट करते थे, थोड़ा सा लंबा प्रोसीजर है, ठीक है। लिखा, स्टैंप लगाई, देन पोस्ट करने के लिए गए हैं, देन उसके बाद जो ऊपर टाइम लगेगा वो चीज अलग है। तो हमने क्या करा, इन लेटर्स को इंस्टेड ऑफ सेंडिंग फिजिकल फिजिकल मीडियम से, फिजिकल वर्ल्ड से हटा के, रियल वर्ल्ड से हटा के वर्चुअल वर्ल्ड में डाल दिया, दैट मीन्स इंटरनेट पे डाल दिया। अब क्या है, हमें लेटर्स वगैरह है, अपना कुछ भेजना है, सो वी विल डू दैट थ्रू ईमेल्स। ठीक है जी, क्लियर है बेटा जी? इसलिए मेल तो वर्ड है ही है। लेटर का मतलब क्या होता है कि मेल भेज रहे हैं, दैट्स मेल के अंदर, चाहे हम लेटर भेज रहे हैं, चाहे पोस्ट कार्ड भेज रहे हैं, एनीथिंग दैट मीन्स, या कोई फोटोग्राफ भेज रहे हैं, मेल तो कर रहे हैं। उसके बाद क्या था, रहता था कि ईमेल, हमने बोला ई इज फॉर इलेक्ट्रॉनिक, कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में अब हमें क्या है, हमारी मेल भेजी जा रही है। ठीक है जी, अब मेल कैसे भेजी जा रही है, इसके अंदर हमारा मैसेज मैसेज हो सकता है, मैसेज कैन बी एनीथिंग, चाहे वो टेक्स्ट है, चाहे वो कोई फाइल है, चाहे वो कोई डॉक्यूमेंट है, चाहे वो कोई इमेज है, चाहे वो कोई ऑडियो है, चाहे वो कोई छोटी क्लिप है। ठीक है जी, कुछ भी मैसेज कैन बी एनीथिंग। वो अब कैसे जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जा रहा है, सेंडर से रिसीवर के पास, और मीडियम यहाँ पे यूज हो रहा है इंटरनेट, दैट्स व्हाई ई वर्ड लगाया गया है। ई इज फॉर इलेक्ट्रॉनिक। इलेक्ट्रॉनिक तभी बन रहा है, अगर इंटरनेट नहीं होगा तो वो सेंड ही नहीं होगा, हमारे पास रखे हुए। ठीक है जी, अब क्या है, ईमेल अगर हमें सेंड करनी है तो ऑब्वियस है, पहले ईमेल एड्रेस होना चाहिए तभी सेंड होगी, वरना नहीं होगी। व्हाट्सएप और इनका भी तो यही सिनेरियो ना, आपका अकाउंट होगा, अकाउंट कैसे है, विद द हेल्प ऑफ योर, या तो ईमेल से बनाओ, या दूसरी चीज क्या है, फोन नंबर से बनाइए जी, अपने जो भी चैटिंग एप्स है या सोशल मीडिया जो भी एप्स है, सोशल मीडिया एनी है, एनीथिंग, तो वहां पे क्या वो ये बोलते हैं ना, तो फोन से आईडी बनाइए जी, या अपनी ईमेल आईडी से बनाइए। सो मीन्स क्या है, एक यूनिक चीज होनी चाहिए, यूनिक इन द सेंस जो रिपीटेशन नहीं होगी, जहाँ पे डुप्लीकेशन नहीं चलेगी, दैट इज यूनिक। मीन्स जैसे आपके क्लास रोल नंबर यूनिक है, कि क्लास में एक बच्चे का ही रोल नंबर 13 होगा, एक बच्चे का ही रोल नंबर 25 होगा, सभी का रोल नंबर, दो बच्चों का रोल नंबर 13 नहीं हो सकता, दैट इज यूनिक। ठीक है, जिसको सबका क्या रहेगा, ईमेल एड्रेस यूनिक रहेगा। लाइक जब हम स्टार्टिंग में ईमेल आईडी बनाते हैं तो वो शो करता है कि भाई दिस इज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ईमेल, देन वो 3-4 सजेशन भी दिखाता है, या तो इनमें से कोई आप यूज कर लीजिए, या अपनी मर्जी से फिर जो आप आईडी बनाना चाह रहे हो उसमें चेंजेस कर लीजिए। फिर जब आप आईडी लिख देते हैं और ग्रीन टिक आ जाता है कि हाँ भाई ये अवेलेबल है, आप इसको यूज कर सकते हैं, दैट इज योर एड्रेस। जैसे आपका हाउस नंबर, पोस्ट भी हमारे पहले ऐसी जाती थी ना, कि स्टैंप वगैरह लगा, ये सब कुछ लगाया, लेटर के ऊपर हम एड्रेस लिखते थे, जो हमारे पोस्ट है वहां पे एड्रेस लिखते थे, सेंडर का रिसीवर का दोनों का जाता है हमेशा। रीजन बियॉन्ड दैट इज, सेंडर का तो, रिसीवर का तो भाई जिसके पास भेजना है इसलिए जाएगा, सेंडर का इसलिए देते हैं साथ में कि कल को अगर आपके पोस्ट जो है वो फेल हो जाए, फेल इन द सेंस आपने कहीं भेजी है, वहां वो बंदे नहीं रहते, तो वो तो रिसीव करने से मना कर देंगे, तो वो अगर वहां से रिसीव नहीं होती, दैट मीन्स उसका स्टेटस फेल हो गया है, वो अपनी जगह पे नहीं पहुंच पाई जब उसको पहुंचना था, तो वापसी वो आपके पास पहुंचा देंगे कि भाई देखो बा आपको उसके साथ क्या करना है। ठीक है बेटा जी, क्लियर है आपको ये? Yes, ma'am. हाँ जी, नेक्स्ट थिंग इज कि ईमेल एड्रेस के अंदर हमारी दो चीजें रहती है, यूजर नेम एंड डोमेन नेम। दैट इज, फॉर एग्जाम्पल मैं हूं तो माई यूजर नेम इज प्रियंका सिंह, एंड देन @
anything, that is domain name. जैसे gmail.com हो गया, yahoo.co.in हो गया, bvicam.in हो गया, ये हमारे सब क्या है, डोमेन नेम है. एंड माय यूजर नेम इज व्हाट, माय नेम, जो मैंने अपनी आईडी की बनाई थी. और दोनों के बीच में हम क्या साइन लगाते हैं, एट द रेट को डिफरेंशिएट करने के लिए. एट द रेट से पहले वाला इज आर यूजर नेम, चाहे कितना लंबा बड़ा चौड़ा है, और एट द रेट के बाद वाला जो है दैट इज आर डोमेन नेम. क्लियर है बेटा जी? Yes, ma'am. हाँ जी. देन नेक्स्ट थिंग इज कि हमारे जो ईमेल एड्रेसेस होते हैं ना, वो केस सेंसिटिव नहीं होता है. ईमेल एड्रेस क्या है, केस सेंसिटिव नहीं होता. केस सेंसिटिव मींस कि आप ऐसे लिख रहे हो, लाइक फॉर एग्जांपल मैं प्रियंका सिंह का पी पहले मैंने कैपिटल में लिखा, देन बाकी सारा स्मॉल में, देन एस कैपिटल में लिखा, बाकी सारा स्मॉल में है. तो नेक्स्ट टाइम जरूरी नहीं मेरे को यही पैटर्न फॉलो करना है. मैं सारा स्मॉल में भी लिख सकती हूँ, सारा कैपिटल में भी लिख सकती हूँ. वो केस सेंसिटिव नहीं. दिस मीन्स केस सेंसिटिविटी. केस जो है दैट मीन्स स्मॉल केस, अपर केस, लोअर केस, ये क्या है, सेंसिटिव नहीं है. कि अगर बड़ा लिखा है तो बड़ा ही आएगा, छोटा लिखा है तो छोटा ही आएगा. ऐसे कोई बाउंडेशन नहीं है विद इन द केस ऑफ ईमेल आईडीज, ईमेल एड्रेसेस. क्लियर है आपको? यस मैम. हाँ जी. यस मैम. ओके बेटा. नेक्स्ट थिंग इज कि हमारा जो ईमेल एड्रेसेस है उनके बीच में हम स्पेस नहीं लगा सकते. स्पेस अलाउड नहीं है. लाइक प्रियंका सिंह दहिया अगर मैं लिख रही हूँ तो प्रियंका सिंह के बीच में कोई स्पेस नहीं है, सिंह और दहिया के बीच में कोई स्पेस नहीं है. हाँ, मैं अंडरस्कोर यूज कर सकती हूँ कि प्रियंका अंडरस्कोर सिंह अंडरस्कोर दहिया, या फिर मैं प्रियंका 0 सिंह 1 दहिया, मतलब इनके बीच में कोई और लेटर कह लो, नंबर कह लो, स्पेशल कैरेक्टर कह लो, वो यूज कर सकते. एट द रेट नहीं यूज कर सकते. एट द रेट सिर्फ क्या होगा, यूजर नेम और डोमेन नेम को डिफरेंशिएट करने के लिए होगा. ऐसा नहीं यूजर नेम के अंदर मैं एट द रेट लगा रही हूँ, नहीं जी, वो चीज पॉसिबल नहीं, वो चीज अलाउड नहीं. ना स्पेसेस अलाउड है, ना एट द रेट अलाउड है यूजर नेम के अंदर. स्पेस तो खैर पूरी ही ईमेल आईडी में आप कहीं नहीं लगा सकते. gmail.com तो वो भी इनवैलिड है. स्पेस तो कहीं नहीं होगा. ठीक है बेटा जी? क्लियर आपको? देन इसके कंपोनेंट्स रहेंगे जैसे हमारे लेटर के होते हैं एज, वही सारी चीजें रहेंगी. हेडर रहता है, देन ग्रीटिंग्स होती है, देन टेक्स्ट होता है, देन सिग्नेचर होता है. लाइक फॉर एग्जांपल हम एप्लीकेशन लिखते हैं, पहले क्या लिखते हैं, टू द प्रिंसिपल हिंदू गर्ल्स कॉलेज, देन डेट, ये सब चीजें लिखते हैं ना हम. सो दैट इज व्हाट, दैट इज हेडर. फिर हम लिखते हैं डेट के बाद सब्जेक्ट लिखा, फिर दीज ऑल थिंग्स, ये 3-4 चीजें हैं, ये हमारी है इन दी हेडर. देन उसके बाद आता है रिस्पेक्टेड मैम सर, दीज आर, दिस इज व्हाट ग्रीटिंग्स, कि आप किसी को ग्रीट कर रहे हो. ठीक है जी, आप रिस्पेक्ट शो कर रहे हो, दैट इज ग्रीटिंग्स. एंड देन आपका कंटेंट रहता है कि दिस इज दैट, मींस जिसके रिगार्डिंग आप एप्लीकेशन लिख रहे हो, आपको लीव लेनी है, कंसेशन लेना है, या और कोई जो भी आपका मैटर रहेगा, दैट कम्स उस एरिया को हम बोलेंगे टेक्स्ट. देन लास्ट में आपका रहता है सिग्नेचर. सिग्नेचर में आप बोलते हैं ना, थैंकिंग यू, योर्स ऑबिडेंटली, देन आपका नाम, लाइक फॉर एग्जांपल प्रियंका सिंह दैया, एंड फिर मैं अपनी क्लास, रोल नंबर, वो सब मेंशन कर सकती हूँ. तो सेम ये लेटर है हमारा फॉर्मेट. अब हमने लेटर को ही तो, ईमेल यही तो चीज है ना, इस लेटर को ही तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भेज रहे हैं. तो सेम कंसेप्ट यहाँ पे रहेगा कि हमारा पहले क्या आएगा, हेडर आएगा. हेडर में क्या आ जाएगा, फ्रॉम, डेट, टू एंड सीसी, ये चीजें रहेंगी. फ्रॉम मतलब कि भाई, फ्रॉम में क्या आएगा कि कौन भेज रहा, दैट मींस मैं भेज रही हूँ, सेंडर का एड्रेस. देन भाई डेट जाएगी, फिर रिसीवर का एड्रेस होगा, सब्जेक्ट देंगे. सब्जेक्ट हम हमेशा प्रिसाइज रखते हैं. लाइक अगर फीस कंसेशन है तो सिर्फ फी कंसेशन लिखेंगे, ये नहीं भाई पूरा लिख देंगे मैम फी कंसेशन चाहिए ब्ला 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 ब्ला. वो सब चीजें तो हम कहाँ लिखेंगे, टेक्स्ट एरिया के अंदर लिखेंगे. देन हमारे CC एंड BCC दो चीजें आती है. CC फॉर कार्बन कॉपी एंड BCC फॉर ब्लाइंड कार्बन कॉपी. दैट मींस कि अगर एक ही चीज हमें 10 बंदों को भेजनी है, 10 इन द सेंस कि एक से ज्यादा, यानी मींस मल्टीपल पर्सन्स को हमें क्या अपना लेटर सेंड करना है, तो हम CC और BCC, हमारे पास ये दो ऑप्शंस अवेलेबल है. C एंड C मतलब विदाउट स्पेस, CC BCC, कार्बन कॉपी एंड ब्लाइंड कार्बन कॉपी. कार्बन कॉपी भी किस सिनेरियो में रहेगा कि लाइक मैंने कोई मैसेज है भेजा है,
आप सभी के पास, तो क्या है, आप सबको खुश होगा कि हाँ मैम ने इस बच्चे को भी भेजी है ईमेल, उसको भी भेजी, उसको भी भेजी, उसको भी भेजी, सबको मेल भेजी है। बट अगर मैं ब्लाइंड कार्बन कॉपी बीसीसी के अंदर आईडीज डालती हूँ आप सभी की, ठीक है जी, तो वहां पे क्या होगा, आपको ये नहीं शो होगा कि मैडम ने किस किस को भेजा है। आपको सिर्फ अपना पता है कि भी मेरे पास भेजा, और किसी को भेजा है नहीं भेजा, आपके पास वो चीजें या वो डिटेल्स नहीं रहेंगी। क्लियर है आपको बीसीसी और सीसी के बीच में डिफरेंस, कि भी क्या चीजें होती हैं ये? यस मैम। ओके जी। देन हमारी वही, उसके बाद हमारी हेडिंग होगी, हेडिंग के बाद भी हमारी ग्रीटिंग्स आएंगी, हेलो सर, हेलो मैम, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, ये सब चीजें। देन हमारा टेक्स्ट रहेगा, जो हमारा एक्चुअल मैटर है, जो हम क्लेम करना चाहते हैं, भाई हम क्यों लिख रहे हैं लेटर, क्या जरूरत पड़ गई, किस लिए लिख रहे हैं, क्या बताने के लिए लिख रहे हैं, वो दैट कम्स इन आवर टेक्स्ट। एंड लास्ट में रहेगा मेरा सिग्नेचर कि प्रियंका सिंह दैया, असिस्टेंट प्रोफेसर, हिंदू गर्ल्स कॉलेज, सोनीपत। ये हमारा फॉर्मेट रहता है बेटा जी। ठीक है, अब इसकी ईमेल है, एडवांटेजेस भी होंगी, डिसएडवांटेजेस भी होंगी। एडवांटेजेस है कि भी रिलायबल है, रिलायबल है मींस मैंने कोई मेल भेजी, वो डेफिनेटली आपके पास जा रही है। अगर वो नहीं जा रही है तो मेरे पास मैसेज आ जाता है कि भाई नॉट डिलीवर्ड, नॉट डिलीवरी का मैसेज आ जाता है कि आपकी मेल डिलीवर नहीं हुई है। रीजन बियॉन्ड हो सकता है कि भाई आपने ईमेल एड्रेस गलत डाल रखो, लाइक फॉर एग्जांपल अभी हम जैसे टेस्ट देते हैं, आप 10 बच्चों ने टेस्ट दिया, तो 2 का मैसेज मेरे पास आ गया था कि भाई इन दोनों का क्या है, स्टेटस जो है फेल हो गया, दैट मीन्स डिलीवर अनडिलीवर रहा है, मेल इनके पास नहीं पहुंची। सो रिलायबल है ना, तभी ये चीज हो रही है। अच्छा मेरे को पता लगा इन बच्चों ने नहीं दिया है, बाकियों के पास पहुंच गई थी, मीन्स उनका एड्रेस ओके था, उनके पास पहुंच गई, तो फिर इसलिए मैंने स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप पे डाला कि भाई इन इन बच्चों के ये मार्क्स सब देख लो। ठीक है बेटा जी, यही चीज है ना, अनडिलीवरेबल का मैसेज आ जाता है। सेकेंड इज कन्वीनियंस है। कन्वीनियंस मीन्स कि हमें लाइक नॉर्मल लेटर्स में क्या करना, कहीं पे स्टैंप चाहिए, कहीं पे कोई स्टेशनरी का सामान चाहिए चिपकाने के लिए, एनवेलप में डाला है, एनवेलप को पेस्ट करने के लिए, स्टेपल करने के लिए, देन हम जाएंगे पोस्ट करके आएंगे, ये सब चीजें नहीं चाहिए। कन्वीनियंस है, एक जगह सब कुछ है, यहीं पे स्टैंप लगेगी, पोस्ट यहीं पे, पोस्टिंग का काम होगा, वो उसका काम। हमें क्या करना है, लेटर लिखना है, जो बेसिक चीजें हैं आईडी वगैरह वो लिखनी है, एंड देन वी नीड टू क्लिक सेंड बटन। ठीक है बेटा जी। देन नेक्स्ट इज स्पीड। स्पीड फास्ट है हमारी, एज वी डिस्कस्ड ऑल दीज थिंग्स अर्लियर ऑल्सो, कि भी जैसे ही सेंड क्लिक करती हूँ, इररिस्पेक्टिव ऑफ द थिंग कि मेरे नेटवर्क की स्पीड कितनी है, इस चीज को हटाओ कि भाई अगर 2 kbps है तो ऑब्वियस धीरे 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 जाएगी। अगर वही 2 की जगह मेरी 20 के एमबीपीएस है, देखो केबीपीएस और एमबीपीएस दिन रात का फर्क है, तो वही क्लिक करते फटाक देसी वहां पे पहुंच जाएगी। लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि भी आज अगर मैंने लेटर भेजा है, मैं मान लो फॉर एग्जाम्पल अमेरिका रहती हूँ, इंडिया में भेज रही हूँ, तो भाई कितना भी टाइम, 15 दिन भी लग सकते हैं, 20 दिन भी लग सकते हैं। बट अगर यही चीज मैं अपनी मेल से कर रही हूँ, तो विद इन द सेकेंड्स जैसे मैंने सेंड बटन क्लिक किया, आपके पास वो क्या है, मेल पहुंच गई है। तो स्पीड बहुत अच्छी है। इनएक्सपेंसिव, इनएक्सपेंसिव है, इतनी कॉस्ट नहीं है। ठीक है जी, पहले क्लियर है आपको इनएक्सपेंसिव क्यों एवरीवन? यस मैम। क्योंकि इसकी कॉस्ट यस मैम। सेंड करने की बहुत कम है। प्रिंटेबल है, दैट मीन्स कि मैंने आपको कोई लेटर लिखा है या कोई मेल है, उसका मैं प्रिंट आउट निकाल सकती हूँ, उसकी हार्ड कॉपी भी रख सकती हूँ, मेरे पास सॉफ्ट तो है ही है, हार्ड भी कॉपी है, दोनों चीजें हैं। देन है ग्लोबली, मैं कहीं से भी, मीन्स ये कोई बाउंडेशन नहीं है कि मैं दिल्ली में बैठी तो दिल्ली में ही मेल कर सकती हूँ, नहीं जी। ऑस्ट्रेलिया जाके भी आपको मेल कर सकती हूँ, अमेरिका से भी बंदा कर सकता है, रशिया से भी कर सकता है, कहीं का बंदा कहीं भी किसी को भी कैसे भी कुछ भी मैसेज कर सकता है इजीली। दैट मीन्स कि ग्लोबली अलाउ करता है आपको मैसेजेस सेंड करने के लिए, रिसीव करने के लिए, सेंड करने के लिए, दोनों चीजें हैं। ग्लोबली हमें फीचर प्रोवाइड करता है। देन उसके बाद क्या है, नॉट जस्ट ओनली टेक्स्ट। टेक्स्ट जरूरी नहीं है, हम अटैचमेंट डाल सकते हैं, मीन्स कोई फाइल हुई, कोई डॉक्यूमेंट हुआ, कोई इमेज हुई, ठीक है जी, कोई क्लिप हुई, कोई वीडियो हुई, ये सब चीजें भी हम सेंड कर सकते हैं। ऐसा नहीं सिर्फ टेक्स्ट लिखा वही चीज सेंड कर सकते हैं। क्लियर है बेटा जी इतना? यस। हाँ जी। अब देखो ये तो क्या थे फायदे थे, अब कुछ नुकसान भी होंगे, फायदों के साथ साथ नुकसान तो आने लाजमी है।
ठीक है जी। कुछ डिसएडवांटेज हैं, दैट इज ओवरलोड। ओवरलोड मींस जब हमारे पास बहुत सारे ईमेल्स आ जाती हैं, बहुत सारे रिजल्ट मिलते हैं, तो हमारी मेल क्या है, फ्लड हो जाती है। फ्लड मींस एक्सेस में कोई चीज हो जाती है, दैट इज फ्लडिंग। फॉर एग्जाम्पल टेस्ट लिया, जैसे हम टेस्ट लेते हैं, आपके अभी क्लास में 10 बच्चों ने दिया, 10 की जगह ये लगा लो 100 बच्चे देते, तो मतलब क्या है, एक आंसर के लिए 4 क्वेश्चन पूछे हैं, हर आंसर के मेरे को 100 रिस्पॉन्ड मिल रहे हैं, दैट मीन्स व्हाट, ओवरफ्लोइंग ही तो हो रही है। इतनी सारी एक मेल के रिगार्डिंग मेरे पास 100 मेल्स पड़ी है, दैट इज व्हाट कि मेल का भी स्पेस भरेगा कभी ना कभी, तो वो चीजें ओवरफ्लो हो जाएंगी। ठीक है जी बेटा। देन है फॉर्जरी। फॉर्जरी इज व्हाट कि मींस कोई पर्सन इंटेंड कर सकता है कि सेंडर को हार्म करना, भाई किसी वे में क्या करे, सेंडर को हार्म कर सके, मींस कि कोई लाइक बोलते ना हैकर वाला सिनेरियो, तो कोई क्या है, यहाँ पे बंदे की इंटेंशंस गलत हो सकती हैं, वो सेंडर को या किसी पर्सन को क्या कर सकता है, विद द हेल्प ऑफ मेल्स हार्म कर सकता है, एज वी डिस्कस्ड अर्लियर कि भाई मेल्स भेज देते हैं, आपने ये जीता है, आपने वो जीता है, क्लेम करने के लिए नीचे बटन है, उस पर क्लिक कीजिए, जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो क्या है, कोई वायरस वगैरह घुस गया, या फिर आपकी कोई डिटेल्स मांगने लग जाते हैं कि भी गिवन फॉर्म को फिल कीजिए एंड आपका रिवॉर्ड रेडी है। फॉर्म के अंदर आपकी नेम, बेसिक डिटेल्स, कार्ड डिटेल्स, कुछ भी हो सकता है, सो दैट कम्स अंडर फॉगरी। ठीक है बेटा जी। देन है मिसडायरेक्शन। ओके, मिसडायरेक्शन। मिसडायरेक्शन मींस कि अगर ईमेल एड्रेस के अंदर एक भी वर्ड आगे पीछे हमने कर दिया, ठीक है जी, अब लाइक प्रियंका सिंह दैया है, तो PRIYANKA PRIANCA है तो दोनों ही प्रियंका, बट अगर Y की जगह NCA यूज कर रहे, YNK की जगह NCA यूज कर रहे, मीन्स डिफरेंट स्पेलिंग यूज कर रहे, भेजना था किसी को, पहुंच गया किसी के पास हमारा डेटा, दैट मीन्स वो मिस डायरेक्शन भी पॉसिबल है। ठीक है जी। देन उसके बाद क्या है, हमारे पास जंक ईमेल्स भी आती हैं, दैट मीन्स जिन ईमेल्स के में रिक्वायरमेंट नहीं है, स्पैम भी बोलते हैं इनको, दैट आर आर जंक मेल्स। ठीक है जी, कि भी हमें तो रिक्वायरमेंट जैसा आती रहती है, हमारे पास क्रेडिट कार्ड बनवा लो जी, ये ऑफर देंगे, वो ऑफर देंगे, बट हमें जरूरत ही नहीं है ना, हमारा उस अकाउंट में बैंक है, बट फिर भी आती रहती है। सो दोज आर जंक, अनरिक्वायर्ड ईमेल्स, अनडिजायर्ड ईमेल्स हमारे। देन उसके बाद कि अगर हम तो लाइक बहुत बहुत क्रूशियल डेटा है हमारा, और हमारे पास टाइम की लिमिटेशन है कि भी विद इन दिस टाइम मेरे को रिस्पॉन्स चाहिए ही चाहिए है, रीजन डोंट कि भी मेरे को फिर अपनी आगे डीलिंग करनी है या कोई और मेरे रिस्पॉन्स का वेट करना है, मैंने किसी को जवाब देना है कि हाँ है ना है, आगे हम कंटिन्यू करेंगे अपने बिजनेस को, काम को, या नहीं करेंगे। सो इफ आई सेंड मेल टू सम अनदर पर्सन, उसने मैसेज तो देख लिया बट वो रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, सो दैट इज द ड्रॉबैक। मेरे को तो पता है बंदे के पास पहुंच गए, लेकिन वो क्या है, रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, मैं वेट करती रहूंगी, मैं कितना ही वेट कर सकती हूँ, अब मेरे को भी आगे रिस्पॉन्ड देना है। सो दिस इज ऑल्सो वन ड्रॉबैक कि इट डिपेंड्स ऑन द नेक्स्ट पर्सन कि वो कब रिस्पॉन्स देगा, कैसे रिस्पॉन्स देगा, यू नीड टू जस्ट वेट एंड वेट ओनली। ठीक है बेटा जी। एक तो ये चीज है, सेकंड चीज क्या है, आपने मेल भेज दी है, ठीक है जी, अब नेक्स्ट बंदा है वो रेगुलरली अपनी मेल नहीं खोलता है, दैट मीन्स भाई हो सकता है 3-4 दिन में, हफ्ते में, या 10 दिन में कभी कभी खोलता, बट कोई अर्जेंसी है, मैंने मेल भेजी है, तो मैं तो जस्ट वेट ही कर सकती हूँ जब तक बंदा नहीं खोलेगा मेल को, जब तक उसका रिस्पॉन्स नहीं देगा। आई एम लेफ्ट ऑन विद माई वर्क, मेरा काम जो है होल्ड पे रहेगा। क्लियर एवरीवन? Yes, ma'am. Okay, so go through these topics and we will have our doubts tomorrow, and have a nice day class.